कोई-कोई चीज़ ऐसी होती है, जो दबी-छुपी रह जाती है और एंड में ध्यान नहीं रह पाती। जेईई मेन में क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर की, जो कई बार हम सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे और रह जाता है। 10 दिन बचे हुए हैं जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन में। बच्चों, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। आप अगर सिलेबस को ध्यान से देखोगे, तो सिलेबस तो 2026 का जेईई मेन का वही है, जो 2025 का है। उसके अंदर एक चैप्टर मेंशन्ड होता है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, बट मेन पॉइंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस का। बच्चों को ये परसेप्शन रहता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आते-वाते तो है नहीं जेईई मेन में, नहीं पूछे हैं। आजकल वो थोड़े-से स्क्यूड हैं क्वेश्चन पूछने में, मतलब कोई ट्रेंड नहीं फॉलो करते। जैसे अगर ध्यान से देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैटायन एनायन मिला करके 2024 में 15 क्वेश्चन पूछे हैं और 2025 में 8 सवाल पूछे हुए हैं। 15 क्वेश्चन एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। 2024 में लगभग 20 पेपर थे, 20 ही थे हाँ, और 2025 में 19 पेपर थे। 8 क्वेश्चन को तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्टरनेट पेपर में एक क्वेश्चन आया, चलो ठीक है। 15 क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते और ये वो कैटायन और एनायन हैं जो सिलेबस में मेंशन हैं। बट ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं कैटायन एनायन से क्वेश्चन पूछते हो वो। जैसे कैटायन्स के अंदर कोबाल्ट 2+ नहीं है। 2024 में कोबाल्ट 2+ का एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। कोबाल्ट 2+ का मेन टेस्ट पूछा हुआ है कि पोटेशियम नाइट्राइट और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करेगा, तो पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट का पीपीटी बनेगा और वो टेस्ट ना तो मैनुअल में है, बट वो एडवांस में हम पढ़ाते हैं। बट चलो इस बात को तो ध्यान में रखते हुए अब वही वाली बात है कि सर फिर तो हम क्या पढ़ें, छोड़ के चले जाएँ तो ही बढ़िया है। ना, ना, ना। जो लैब मैनुअल में दिया हुआ है वो आप पढ़ के जाओ। जो कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट्स हों उसको हमने जेईई मेन ओरिएंटेड भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दिए हुए हैं, बताया हुआ है कि ये पढ़ के जाएँ जेईई मेन के लिए। एडवांस के लिए तो खैर दिया ही है हमने काफ़ी डिटेल में। तो ज़रूर पढ़ के जाएँ, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। 2026 के अंदर ये 20 पेपर अगर होंगे जनवरी और अप्रैल सेशन में, तो 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वी कैन नॉट से अबाउट इट। टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बोलते भी हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ा के भी चलते हैं। KMnO4 ध्यान से भरना, इस बार हम ब्यूरेट में भरते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं, जबकि KMnO4 एक सेकेंडरी टाइट्रेंट है। उसपे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ही ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं। और एक खास बात, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। एनटीए वाले को पता ही नहीं, वो पुराना सिलेबस कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं। जबकि उन्होंने ध्यान दो 2024 का सिलेबस मॉडिफिकेशन किया था, तो सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया था, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर था। उसके अंदर कॉलॉइड्स हुआ, कैटालिसिस हुआ, ये सब हटा दिया था सब कुछ। बट उसी के अंदर प्रैक्टिकल्स में ये हुआ करता था लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स और कॉलॉइड्स। पर ये प्रैक्टिकल से हटाना भूल गए। बट लकीली 2024 में भी और 25 में मैंने सब ढूंढ लिया, एक भी क्वेश्चन उन्होंने इस प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल पर नहीं पूछा। तो मैं कह सकता हूं कि लीव इफ लैकिंग टाइम, अगर टाइम अगर नहीं है आपके पास में और बाकी रिवीजन का भी शेड्यूल आपका बाकी है, तो आप चाहो तो छोड़ के जा सकते हो। बाकी चीजें जरूर पढ़ें और खासकर टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 एंड क्वालिटेटिव टेस्ट। जैसे अमोनियम आयन का टेस्ट अक्सर पूछते हैं वो नेस्लर्स रिएजेंट के साथ। तो ये सब चीजें हैं, एक बार पढ़ के जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।